टॉपिक अपना पार्ट 1 का शुरू करने जा रहे हैं, स्टडी। बहुत से क्वेश्चन जो हैं आपको पार्ट 1 में स्टडी के रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप अपनी एजुकेशन बताइए कि आपकी एजुकेशन जो है वो कि कहाँ तक है, तो उस क्वेश्चन में आपने अपनी एजुकेशन के बारे में, प्रीवियस के बारे में बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक हो गई है। और उसके बाद जो है आपने आगे एक्सटेंड करना होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आप इस तरीके से एजुकेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप अपनी फर्दर एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, जब भी पास्ट जब आप स्कूल में किसी में एडमिट हुए थे तो उस रिगार्डिंग भी आप इसमें बात कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि आप किस तरह के स्कूल में जो है एडमिट हुए थे। पास्ट टेंस चेक करने के लिए एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। या आपका जो चाइल्डहुड में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, या क्या आपके कंट्री में इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन। या आप जो हो वर्किंग में इंटरेस्टेड हो, आगे आप कोई काम करोगे, तो इस तरह के स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करूंगा। और एक बात जो मैं हर बार कहता हूं कि आप पैरामीटर्स नहीं भूलें एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। पैरामीटर्स क्या हैं? फ्लुएंसी एंड कोहेजन। सेकंड वन इज ऑफ लेक्सिकल सोर्स, मतलब अनकॉमन वर्ड्स। थर्ड वन इज ऑफ ए ग्रामर। ग्रामर में आपने अकेली ग्रामर की एक्यूरेसी ही नहीं रखनी, बल्कि जो है रेंज भी रखनी है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन है, जहाँ पे पॉज लेना है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, ज़्यादा पॉज लेना है, कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कीजिए, जितनी ज़्यादा कर सकते हो तो उतने ही आपके प्रोनाउंसिएशन के बैंड्स अच्छे आएंगे। और जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो उनकी प्रोनाउंसिएशन इजीली समझ आए एग्जामिनर को। एक्सेंट जरूरी नहीं है कि आप अमेरिकन यूज़ कर रहे हो या ब्रिटिश यूज़ कर रहे हो, लेकिन एग्जामिनर को अच्छी तरह से आपका कंटेंट समझ आना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्क्राइब योर एजुकेशन। तो आपने इसमें अपने एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करनी है। तो यहाँ पे जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स आफ्टर 10+2 जो है आइट्स का एग्जाम देते हैं बाहर जाने के लिए, तो वो बोलेंगे रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माई 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम CBSE। लेकिन यहाँ तक जो आंसर अगर आप दोगे तो आपको बैंड स्कोर नहीं मिलेगा, आपको आंसर जो है वो एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो मैंने आगे स्कूलिंग से पहले उठा रहा हूँ अब। एंड बिफोर दैट माई स्कूलिंग वाज फ्रॉम द सेम स्कूल, और मेरी जो स्कूलिंग थी उसी स्कूल से थी। एंड आई हैव बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल सिंस माई चाइल्डहुड, और मैं उस स्कूल में हम बचपन से रह रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने जो है सेंटेंस की वेरिएशन दी है, ग्रामर की रेंज देनी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है। पहले सेंटेंस में मैंने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी, दूसरे में मैंने यूज किया पास्ट परफेक्ट, और थर्ड में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज किया। मोरोवर यहाँ पे कोहेजन डिवाइस, मोरोवर कनेक्टर लगाया। नाउ आई वांट टू स्टडी इन द फॉरेन कंट्री फॉर फर्दर एजुकेशन, मैंने फ्यूचर का डांस दिया यहाँ पे कि अभी मैं जो है अपनी फर्दर एजुकेशन करना चाहता हूँ। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने आंसर्स देने हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डिड यू गो एज ए चाइल्ड, कि आप किस तरह के स्कूल में गए थे। तो आपका पास्ट टेंस चेक करने के लिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपने बड़ा आसानी से जवाब दे देना है, किस तरह का स्कूल था, प्ले वे स्कूल था, और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज थी। तो आपने इस तरीके से जो आंसर देना है। मैंने एग्जाम्पल आंसर जो बनाया है एज ए चाइल्ड आई अटेंडेड, सेकेंड फॉर्म नहीं भूलनी, क्योंकि आपने पास्ट में आंसर देना है। आई अटेंडेड ए पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल, इट इज ए क्वाइट a huge school in my hometown which provides both quality education and sportive environment, so I think I was quite lucky। so इस तरीके से जो है कनेक्टर लगाते हुए अपने आंसर को कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट एज ए चाइल्ड। तो आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज करना है। इस क्वेश्चन में की स्ट्रैटेजी क्या है कि आपने कोई भी क्वेश्चन जो आंसर है कोई सब्जेक्ट चूज करना है और उसका रीजन जो है वो आगे निकालना है। जैसे मैंने यूज किया वेल आई यूज्ड टू। देखो यूज्ड टू जो है हम पास्ट की किसी हैबिट के लिए यूज करते हैं जो रेगुलर हो। तो मैंने यहाँ पे यूज टू यूज किया। जब भी पास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप प्लीज इसे यूज टू या वुड का यूज जरूर करें, ताकि एग्जामिनर को हम एक ग्रामर की और वेरिएशन दे सके। आई यूज टू बी वेरी पैशनेट अबाउट इंग्लिश, लेकिन मैं जो बचपन में था वो इंग्लिश में पैशनेट था। पैशनेट अबाउट मैंने यहाँ पे लेक्सिकल सोर्स यूज किया। एंड व्हेन आई वाज ए लिटिल गर्ल और बॉय
एज आई हैव द ड्रीम टू गो अब्रॉड सिंस माई चाइल्डहुड, क्योंकि मेरा बचपन से ही बाहर जाने का सपना है। एंड आई वॉज अवेयर अबाउट इंग्लिश टेस्ट, और मैं इंग्लिश टेस्ट के रिगार्डिंग फॉर गोइंग इन डेवलप्ड कंट्रीज, इस इंग्लिश टेस्ट के रिगार्डिंग ऑलरेडी पहले से ही अवेयर था, इसलिए मेरा जो है फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने बताया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, और मैंने आगे रीज़न भी बताया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो इंग्लिश था वो क्यों था। इसी तरीके से आपने जब भी आंसर देना है स्पीकिंग का, तो स्पीकिंग का आंसर देने के बाद वाई जरूर रेज करना है अपने आप को, तभी आंसर बन पाएगा। अगर आप रीज़न नहीं देते तो आपके जो मार्क हैं वो नहीं आएंगे, मार्क्स आपके कटेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक योर कंट्री हैज़ एन इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, क्या आपके कंट्री में इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है? तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि है, तो आपको उस जो सिस्टम के अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है, अब नई पॉलिसी भी आ गई है तो गवर्नमेंट ध्यान देती है एजुकेशन पे, तो आप इस तरीके के यस के पॉइंट्स भी लगा सकते हो। अगर आप नो करते हो तो आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल एजुकेशन की कमी है, यही कारण है कि जो लोग हैं वो डेवलप्ड कंट्री में स्टडी करने जाते हैं, जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो इसी कारण करके जो हैं डेवलप कंट्री में जाते हैं। तो मैंने ये आंसर इस तरह बनाया है, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो, लेकिन मैं इस तरह नहीं सोचता। अवर सिस्टम हैज सम हाउ बिकम अनड्यूली स्ट्रेसफुल, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो अनड्यूली स्ट्रेसफुल है एंड डज नॉट प्रमोट क्रिएटिविटी, और इसमें क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी टू क्रिटिकल ड्यू टू द फैक्ट दैट अवर सोसाइटी स्टिल केयर्स अ वे टू मच अबाउट द ग्रेड्स एंड स्कूल्स। और क्रिटिकल थिंकिंग की कोई जगह नहीं है, और अभी भी जो है स्कूल्स जो हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ ग्रेड्स पे ही ध्यान देते हैं और सिर्फ एग्जाम ड्रिवन करिकुलम ही चलता है, और पूरा का पूरा सिस्टम इम्प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे मैंने अपना पॉइंट नेगेटिव में दिया कि मुझे नहीं लगता कि मेरे कंट्री में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, क्योंकि अभी भी जो है स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एग्जाम ड्रिवन करिकुलम पे ही चलते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की कोई जगह नहीं है। इसलिए जो मैं है इसे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा नहीं मानता अपने कंट्री में। तो मैंने कुछ यहाँ पे लेक्सिकल सोर्स लिखे हैं। एग्जाम ड्रिवन, आप सभी जानते हो कि आपकी जो असेसमेंट है सिर्फ एक एग्जामिनेशन के बेस पे होती है। तो एग्जाम ड्रिवन करिकुलम की जो सिलेबस है, करिकुलम का मतलब होता है स्टूडेंट सिलेबस, की जो सिलेबस है स्कूल्स का वो अब भी एग्जाम पे ही डिपेंड करता है। अनड्यूली का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो है अनड्यूली स्ट्रेसफुल, ज़्यादा ही स्ट्रेस जो है स्टूडेंट्स को जो है फेस करनी पड़ती है। उसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग, क्या आप वर्किंग करना चाहोगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरीके से मोल्ड कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल मैं करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो कंप्लीट करूँगा, क्योंकि एक अच्छी जॉब के लिए जो है एक अच्छी जॉब के लिए अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो तभी मैं एक अच्छी जॉब कर पाऊँगा। नो डाउट कि मैंने जॉब तो करनी ही है, क्योंकि वही जो है मेरे बिल्स को पे करेगी, पे द बिल्स ये एक इडियम है, और आगे जो है मैं अपनी लाइफ कंफर्टेबल जी सकूंगा। इस तरीके से आप स्टूडेंट आंसर दे सकते हो। तो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग? एब्सोल्युटली, इट्स ग्रेट टू ज्वाइन द वर्कफोर्स मैंने यहाँ पे लेक्सिकल सोर्स लगाया है कि मेरी जो है बढ़िया रहेगा, ग्रेट होगा अगर मैं वर्कफोर्स ज्वाइन करूँ, बट नॉट एट दिस टाइम, पर लेकिन अभी नहीं मैं इसके बारे में सोच रहा, बिकॉज क्योंकि आई नो दैट फॉर गेटिंग ए गुड जॉब गुड क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए एक अच्छी क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। सो मैंने यहाँ पे कनेक्टर लगाया, इसलिए फर्स्टली तो सबसे पहले जो मैं आई विल कंप्लीट माई क्वालिफिकेशन, सबसे पहले मैं अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद जो मेरी ड्रीम जॉब है वो मैं हासिल करूंगा। अब मैंने एक और सेंटेंस की वेरिएशन दी, नॉट ओनली विल इट पे द बिल्स, जो सिर्फ मेरे जो बिल्स हैं, जो मेरे एक्सपेंडिचर हैं वही कवर नहीं करेगी, बल्कि इट विल गिव मी द जॉय ऑफ मेकिंग ऑफ द कंट्रीब्यूशन, तो जो मुझे खुशी का कंट्रीब्यूशन है वो भी देगी। इस तरीके से स्टूडेंट स्टडी का जो टॉपिक है वो
आपने जो है एग्जामिनर को बोलना है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बहुत से टॉपिक लाने वाले हैं। आप कृपया मेरी वीडियोस का समर्थन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।